मसीह की जय मसीह की। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके हाथों की कमाई में बरकत दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, है ना, परमेश्वर उन्नति देता चला जाए। और ये कब होता है? जैसे कि ये जो भजन संहिता 128 है, ये लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। ओके, ये पहला वचन, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारी शादी की सालगिरह है। हमेशा होता था, आप लोग सालगिरह मनाते थे, बर्थडे मनाते थे, एंजॉय किया करते थे, है ना, वो सब चलता था। लेकिन अब जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या महत्वता रखता है कि हम परमेश्वर के समीप बैठे और सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आदर दें। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे ना, तभी हम आशीषित होंगे, क्योंकि लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये वचन जो हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है हर एक व्यक्ति वो जो यहोवा का भय मानता। अब भय का मतलब क्या है? क्या भय ये कि हम परमेश्वर से डरें? आप पिता हैं और बच्चा क्या डरेगा क्या? जब पापा ऑफिस से आते थे, बच्चे खुशी थी, पापा चॉकलेट लाएंगे, पापा कुछ टॉफी लेकर आएंगे, फिर पापा आ रहे हैं, हम साथ खेलेंगे, ठीक है ना, ये होता। तो बच्चे डरते नहीं। डरते कब हैं? जब उनको लगता है कि मैंने होमवर्क नहीं किया और पापा पूछेंगे। फिर पापा ने मेरे बेटे को कुछ कहा काम करने के लिए और बेटे ने वो काम नहीं किया, भाई बैंक जाना, ये पैसे जमा करके आने, ये कुछ राशन लेकर आना, और आप लेकर नहीं है, तो आपको तब डर लगेगा पापा आ रहे हैं और मैंने वो काम नहीं किया, इसलिए डर लगेगा। आदम और हव्वा के विषय में डर कब आया? लिखा है कि परमेश्वर ने दोनों को, आदम हव्वा को बनाया, दोनों को एक कर दिया है और दोनों साथ रहते थे बहुत अच्छे से, और नंगे थे, निवस्त्र थे, लेकिन लज्जाते नहीं थे, क्योंकि आत्मिक आंखें थी। वो पाप वाला, पाप का कोई मतलब ही नहीं था। पर पाप कब आया? जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। एक दिन भय उनके दिमाग से निकल गया। जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि तुम्हें कभी भी उस वृक्ष का फल नहीं खाना जो वाटिका के बीचों बीच है, कभी भी नहीं खाना, और सुनो, जिस दिन खाओगे निश्चय मर जाओगे। हुआ, शैतान ने चाल चली, उसकी चाल में आ गए, और आने के बाद पहले पत्नी ने खाया, फिर पति ने खा लिया, और दोनों की आंखें खुल गई। और लिखा है कि जैसे यहोवा परमेश्वर सांझ के ठंडे समय में मिलने आया करता था, उस समय लिखा है कि परमेश्वर सांझ के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था। लेकिन आज क्या हुआ? वो कहने लगे कि परमेश्वर को आदम कह रहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर के डर गया था। तो रोज मैं तुझसे मिलने आता था, रोज संगति करते थे, कभी डर नहीं लगा, आज डर लग गया। इसका क्या कारण है? वो कह रहे कि मैं तेरे शब्द को सुनकर के डर गया था। ओके, तो क्या कारण था? क्योंकि तूने गुनाह किया है, वो डर था। यह लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक वो जो यहोवा का भय मानता हो। स्त्री है, पुरुष है, जो यहोवा का भय मानता हो, वो कैसी आशीष को पाएगा। हम चाहते हैं, विवाह हुआ है, आप पत्नी अच्छी मिली है, बच्चे हुए हैं, उनकी अच्छी परवरिश हो, उसकी जो फ्यूचर है उनका अच्छा बना सके, तो लोग कोशिश करते थे, करते रहेंगे। ओके, बहुत अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं कि मसीह को मानने वाले ही उन्नति करते हैं, बहुत सारे लोग उन्नति करते हैं, लेकिन एक उद्धार की बात चल रही है ना, जो कंप्लीटली उद्धार यहोवा परमेश्वर देता है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके, तो उद्धार करता यीशु मसीह है। फिर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें तमाम आशीषों से भर दूंगा। तुम जब उसके धर्म और राज की खोज करोगे, उसके बाद में तुम्हें इन वस्तुओं को यूं ही दे दूंगा, यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है भाई? यहोवा का भय का मतलब क्या चल रहा है? ये थोड़े कि पापा आगे तो डर के भाग जाओ। क्यों डर लगा? आदम को तब डर लगा जब उसने उस फल को खाया। तब प्रभु ने पूछा, क्यों, क्या बात? मैंने तुझे मना किया था फल खाने के लिए, क्या तूने खाया? हाँ, मैंने नहीं, वो उसने, मेरी पत्नी है। ओके, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ओके, तो ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम ना आए, ये प्रॉब्लम ना आए कि यार आदम और हव्वा थे, सिद्ध थे, परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए थे, वो भी बहक गए, फिर हमारी औकात क्या? फिर हम कैसे संभल सकते हैं? कौन फिर बचाएगा? ये तो मुश्किल हो रहा। हाँ, इस वचन को कि जो भय मानता वो कैसी आशीष पाएगा? सुन, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लता सी होगी। स्त्री के लिए तेरा पति घर के बाहर
वो कहीं व्यभिचार में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, कहीं पाप में है, जुए सट्टे नशे में है, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लतासी होगी, तेरा पति बाहर भी वो आशीषित होगा, धन्य होगा, घर में आते समय धन्य होगा, बाहर जाते समय आशीषित होगा, दोनों के लिए। ओके, और फिर तुम्हारे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जल पाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष ऐसा करता हुआ ऐसी ही आशीष को पाएगा तो निश्चय ही अपनी कमाई को खाने पाएगा। हमारा किराए में पैसा जाता है, हमारा बीमारियों में पैसा जाता है, ब्याज में पैसा जाता है, पैसा सैलरी आती है या बिजनेस है, सब यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे बढ़े, कैसे उन्नति करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ जो लिखा है इसको सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वैसी आशीष को पाएगा। अब जो यहाँ पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 5 वचन में हमने पढ़ा, ओके, लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो पर आपस की सहमति से, है ना, कुछ समय तक के लिए अलग रहो ताकि प्रार्थना के लिए अवसर मिले। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो आदम और हव्वा की जो हम गलती देख रहे हैं ना, वो गलती ये थी कि आदम कुछ बात का नहीं समझ में आ रहा था, मेरी पत्नी किससे बात करती है, मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, मेरा पति क्या कर रहा है ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। एक बार बाइबल में पढ़ते हैं कि सिद्ध स्त्री सिद्ध पुरुष भी बहक गए और एक व्यक्ति, उनके पाप के कारण दिक्कत आई, परेशानी आई, उनके जुड़वा बेटे हुए, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मार डाला। ठीक है, क्योंकि पाप आ गया। अब पाप के कारण ही मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, कहीं बच्चे नहीं, कहीं मुसीबतें, कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये बातें बहुत सारी हैं। अगर जब आप मसीह में हैं और मसीह को मानते हैं तो इसमें आपको एक काम करना है और वो कि यहोवा के भय में चले, परमेश्वर के प्रति ईमानदार, पति पत्नी दोनों को एक साथ बैठ करके हर रात्रि को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, दोनों को बैठ करके। और जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखा ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। ओके, अभी बच्चों का क्या होगा, अभी फ्यूचर प्लानिंग है, अभी जॉब का, बिजनेस का, जो सब चल रहा है, हमारी दिक्कत और परेशानी चल रही है, हम कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे, इस वचन को हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। सुन, तू अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा, तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाख लता से होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। तो जलपाई के पौधे से कब होंगे, है ना, मतलब कि इसको सुनकर कि वाह, जलपाई के पौधे से होंगे, पत्नी भीतर ऐसी होगी, पति बाहर ऐसे आशीषित होगा, ये तो बहुत बढ़िया, इसको करेंगे। नहीं, जो यहोवा का भय मानता हो। अब भय तो फिर इसका मतलब जब आदम बहक गया तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है, फिर हमारा क्या हुआ। लेकिन एक तरीका बताया, वो किस लिए बहका था, एक संगति नहीं थी, कहीं ना कहीं कमी थी। पत्नी काम में लगी हुई है, कपड़े धो रही है, पति बाहर काम में लगा करके थक गए, पत्नी मेकअप में लगी, पति किसी और चीज में लगा हुआ, या टेलीविजन को देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, फालतू बातों में लगे हैं, पत्नी अपने घर मोबाइल पे बात करने में लगी है, पति अपने घर इधर लगा हुआ। ठीक है, मतलब कि इस बात को हम चिंता में ही नहीं कर रहे कि हमको अपने परिवार को देखना, कल जो भी हुआ ठीक है, लेकिन आज जो हो रहा है, कल जो भी हुआ है ना, कल जो भी हो कोई बात नहीं। आज अब मेरी माँ ऐसी, मेरा भाई ऐसा, वो अपने परिवार की, वो अपने परिवार की, वो यहाँ की, वहाँ की, इन बातों को लेकर उलझे हुए हैं। पर यहाँ क्या लिखा, जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर को संभालेगा। तुम्हारे असंयम के कारण कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें परखे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पति पत्नी करके उनको आशीष दी। अब आशीष दे दी, लेकिन जो आशीष मिली है उसको आपको देखना पड़ेगा। कोई गिफ्ट व्हाइट कलर का सूट आपको दे दिया गया, ओके, वो जिसने दिया वो तो दे करके चला गया। अब उसकी केयर आप करेंगे, कैसे पहनना है, कैसे वॉश करना है, कैसे उसको ध्यान रखना, ये आपको करना। तो अभिषेक हो गया, आशीष मिल गए, परमेश्वर ने बरकत दे दिया। बरकत को संभालना आपके हाथ में, आप उसको कितना संभालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना उसके प्रति ईमानदार है। और जब तक आप उसका ध्यान रखेंगे, नहीं मैं झूठ ना बोलूं, मैं गलत ना करूं। और मैं आज आपको मैं फिर बता रहा हूं,
कई सालों से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन तो भी आप लोग उलझे हुए हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके यहाँ बहुत ज्यादा चलती है। ओके, तो वो सब जो कर्ज है, जो श्राप है, वो यीशु मसीह ने 2026 वर्ष पूर्व खत्म कर दिए हैं, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन किसके लिए? जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास करते हैं। एक दिन प्रार्थना करा के बात नहीं बनेगी, आपको डेली प्रार्थना करना है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय आप आशीष को पाएंगे। ओके, सो परमेश्वर आपको आशीष दे। भजन से 128 को जो हमने पढ़ा, ये आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की है। लेकिन कब? पहली आयत में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर, आज बच्चे साथ नहीं बैठते हैं, वो इधर को वो इधर को, वो सब एक साथ बैठे तेरे मेज के चारों ओर जल पाई के पौधे से, और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तू अपने नाती पोतों को देख नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा बाप आसमानी, सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और इनकी शादी की सालगिरह में परमेश्वर मैं इनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब तक जो कमजोरी हुई, जो हो गया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कोई बात नहीं, पर जहाँ आप खुली वहीं सवेरा आज से परमेश्वर बात को मान करके चले। यदि परमेश्वर किसी विवाह में, किसी परिवार में नहीं है, तो वो आशीषित नहीं हो सकता। और विशेषकर मसीहियों की बात चल रही है। अब मैं मसीह हूं, और मसीह होने के बाद भी यदि कोई मेरे परिवार में अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं आशीष में नहीं चल रहा हूं, तो मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। सो प्रभु आपको संभाले, खुदा आपके साथ हो, बहुत बुराई से परमेश्वर बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जैसे उसकी इच्छा आसमान में पूरी जमीन पर आप लोगों के जीवन से हो जाए। आप लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिएगा। 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में रहना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, और सप्ताह में कम से कम एक उपवास जरूर रखिएगा। ऐसे आप उन्नति करते चले जाएंगे। आदम कब बहका? जब उसने आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा को मान करके चलिएगा। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को, निश्चय परमेश्वर अब से आपको आशीष देगा, आपके हाथों की कमाई में बरकत देगा। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि उसके प्रति ईमानदार रहे यीशु मसीह के नाम में। आप दोनों पति पत्नी को आशीष देता हूँ, आपके बच्चों को, जितने यहाँ बैठे सबको को आशीष देता हूँ। प्रभु आप सबको संभाले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जैसे उसकी इच्छा आसमान में पूरी जमीन पर आपके परिवार से एक एक व्यक्ति के जीवन से जाए। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, सारी आदर में आपको धन्यवाद कहकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।